है कि यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो मूलों का अस्तित्व कब होता है, ये पहले नंबर तो ये जानिए। मूल का अस्तित्व तब होगा जब उसका मान 0 या 0 से बड़ा होगा। ठीक है, 0 से छोटा होगा तब उसका मूल का अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए इसको पूर्ण वर्ग बनाते हैं, देखते हैं क्या आता है इसमें x की वैल्यू। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमको क्या करना है कि पहला हमको a स्क्वायर के रूप में करना है। ऐसा करना है कि हम उसे a स्क्वायर के रूप में लिख सकें। समझ में आ रही है बात? तो हम इसमें से क्या कर दें कि हमको a स्क्वायर के रूप में मिल जाए हमको। तो 2 को हम क्या ले लें, कॉमन। अगर 2 को हम इसमें कॉमन ले लें तो हमें बचेगा क्या यहाँ पे, x स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा x बटे 2। x बटे 2 को आप लिख सकते हैं बच्चों 1 बटे 2 गुणे x लिख सकते हैं ना। अब 2 कॉमन ले तो 4 कट जाएगा कब बार में, 2 बार में, बराबर क्या हो गया 0। तो हो गया आपका x स्क्वायर प्लस 1 बटे 2x प्लस 2 बराबर 0। ध्यान दीजिए, हमें पूर्ण वर्ग बनाना है ना। चलिए, आपको x स्क्वायर मतलब a स्क्वायर आपको मिल चुका है और ये 2ab भी मिल चुका है। अब इसी 2ab का ही मान है ये पूरा, इसी को हमको 2ab के रूप में तोड़ना है और यहीं से हमको b प्राप्त कर लेना है। समझ में आ रही बात? क्या बोला मैंने, इसी को 2ab के रूप में तोड़ना है और यहीं से हमको b का मान ज्ञात कर लेना है। ओके, लाइट जला देना वाला। इधर एकदम हाँ, तो यहीं से हमको क्या करना है, x स्क्वायर हमारे a स्क्वायर के रूप में मिल गया। 1 बटे 2x को हमें क्या करना है, हमें तोड़ना है किसके रूप में, नहीं 2ab के रूप में लिखना है 1 बटे 2x को। तो हमारा a तो है, हमको पता 2 तो इसमें है, केवल हमको b निकालना होगा। अब b कैसे निकालेंगे अभी समझ में आ जाएगा एकदम अच्छे से, ये टेंशन छोड़ दे, पहले इसको 2ab के रूप में लिखा जाए। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 एक हमको पता है, क्या पता है हमको x, क्योंकि हमारे a स्क्वायर की जगह एक x है ना। अब हम b की जगह हम क्या लिखें कि हमको मिल जाए कितना, इसका गुणा करने पर 1 बटे 2x मिल जाए 1/4 लिखाएगा ना। क्योंकि 1/4 लिखाएगा इसमें। देखिए 1/4 से अगर हम गुणा करते हैं इसमें, अगर b जहाँ पे हम ये लिख देते हैं तो 2 से 2 कट जाएगा, 2 के 2 2 नहीं, तो 1 बटे 2x आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। चलिए, अगर ऐसे नहीं निकाल पा रहे हैं तब भी हम कल एक विधि बताए थे, बताए थे ना। जैसे कि हमें क्या करना है, 1 बटे 2x लाना है ना, और हमारा यहाँ तक हमको है 2ab के रूप में हमको लिखना है, तो हमको 2x तक पता है, ये तो पता है ना। कितना से इसमें गुणा करें कि हमको ये मिल जाए, तो इसके लिए क्या बताया था हमने, 1/2x में 2x से भाग 1/2x में जो हमको लाना है 1/2x, इसी में आप भाग दीजिए किससे, जितना आपके पास है, कितना है 2x है। समझ रहे हैं ना। तो फिर ये क्या हो जाएगा, 1/2x भाग को गुणा मत लेंगे तो ये हो जाएगा 1/2x। समझ में आ रही बात ना। ये x का गुणा आती है, समझिए ऊपर है, समझ रहे हैं ना, ये समझिए कहाँ है, यहाँ गुणा आती है, x से x वाला क्या हो गया, एक करने 1 और 2 दूनी 4। इसके मतलब आपको 1 बटे 2x लाना था और आपके पास 2x से भाग देना, उसमें हमको यहाँ लाना कितना समय और गुणा करें किसमें हो जाएगा 1 बटे 2x। तो इसी से हमने भाग दिया तो हमको कितना मिला 1 बटे 4, इसको तो हम यहाँ 1 बटे 4 लिखेंगे, गुणा करेंगे। अब कर लीजिए, दूर करने 2 दूनी 1 बटे 2x मिल गया कि नहीं मिल गया। इसमें तो हमको b के जगह पे हमारा क्या मिल रहा है, यहाँ पे इसको तोड़ रहे हैं तो x स्क्वायर प्लस 1/2 प्लस 2 गुणे x गुणे 1 बटे 4, यही ना है 1 बटे 4 आ रहा है b की जगह पे। तो हमारा a स्क्वायर हो गया प्लस 2a, इसको b बना लिया जाए। अगर इसको b मान लिया तो हमको वर्ग के रूप में लिखना है, पूर्ण वर्ग के रूप में, तो हमको इसी का क्या करना पड़ेगा, वर्ग करना पड़ेगा ना, तब हमारा हो पाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तभी हमारा बन पाएगा। लेकिन ये वर्ग हम जोड़ रहे हैं कहाँ से, अपनी तरफ से। कहाँ से जोड़ रहे हैं, अपनी तरफ से। जब अपनी तरफ से यहाँ पे जोड़ेंगे तो फिर से इसी को हमको घटाना भी पड़ेगा ना। जब हम इसमें जोड़ेंगे तो हमको इसमें क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। या तो हम इधर जोड़ रहे हैं तो हमको बराबर की इधर भी जोड़ना पड़ेगा। लेकिन एक बात याद रखना है, 2 भी यहाँ पे भी प्लस है,
वो अभी इसमें है प्लस, उसको क्या कर दिया जाए, इधर भेज दिया जाए। जब हम इधर भेज देंगे बच्चों तो 2 इधर प्लस इधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -2। और हमें क्या करना है, 1/2 का होल स्क्वायर इधर जोड़े हैं तो इधर भी 1/2 का होल स्क्वायर जोड़ देंगे तो इधर भी हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर, 1/2 कितना हो जाएगा, 16। होगा कि नहीं होगा, अरे तो इधर आया, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ हम लिख कर चलेगा दोनों में 1/16 जोड़ने पर, गुड, दोनों पक्षों में 1/16 जोड़ने पर। आखिर में हम 1/16 ही क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 और 16 का वर्ग होता है 4। क्योंकि 1/16 का वर्ग के रूप में लिख सकते हैं 1/4 का होल स्क्वायर, और हमें b के रूप में अगर हमें 1/4 का होल स्क्वायर का हम लिखते हैं तो हमारा a + b के होल स्क्वायर का सर्वसंख्या का रूप में बन जाएगा, पूर्ण वर्ग हो जाएगा, हो जाएगा नहीं होगा। चलिए एक यहाँ पे क्या है आपका, अभी यहाँ पे कितना है आपका, 1/4। तो इसका पूरा क्या कर सकते हैं, होल स्क्वायर कर सकते हैं ना, क्योंकि इसी के सर्वसंख्या के a + b के होल स्क्वायर सर्वसंख्या के रूप में है ये, इसीलिए इसको हम इस सर्वसंख्या के रूप में कर दिए मैंने। समझ में आया। अगला 16 का दूनी गुणा करिए, 32, 16 दूना -32 ना, -32 उसमें +1 जोड़ लीजिए, -32 और में +1 जोड़ेंगे तो -31, कोई 33 बोल रहा है क्या, -31, माइनस वाला बड़ा है, 16 दूना 32 -32, तो -32 और +1 हमने बताया था कभी भी आंसर कभी भी आएगा किसमें आएगा, क्यों माइनस में आ रहा है, क्या रीजन है, क्योंकि बड़ा वाला जो है मान जो है वो माइनस में है, तो अब इसके कभी बड़ा वाला मान माइनस है, बड़े वाले छोटे वाले हमेशा घटता ही है, हर हाल में घटेगा, तो इसलिए 32 में से 1 घट जाए कितना हो जाएगा, -31। कहाँ लिखेंगे माइनस, यहाँ ना, -31 अब बटे क्या आया 16। समझ रहे हैं, कोई दिक्कत किसी को, चलिए अब यहाँ देखिए x + 1/4 आया, लिख सकते हैं फिर x + 1/4 बराबर -31/16। समझ में आ रही बात, इसका हमें वर्ग करना है, तो हो जाएगा √31। किसका वर्ग होगा, किसी का होगा, कहीं गलती तो नहीं हो रहा है, नहीं, 16 दूना 32 और 32 में से -32 में एक आपने ऐड किया, कितना आया, -31। ठीक है, तो क्या आ रहा है इसका, x प्लस एक मिनट, एक काम करते हैं, एक काम ये करते हैं, यहीं पर कर लेते हैं, x + 1/4 का होल स्क्वायर लिख लेते हैं, इसको लिख लेंगे हम -31 और ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, 4, इसका क्या हो जाएगा, होल होल स्क्वायर। सोचेंगे कि ये करने की क्या जरूरत है, ये जरूरत इसलिए है क्योंकि हमें जब इसका मूल ज्ञात करना है, मूल को प्राप्त करना पूर्ण वर्ग बना करके, तो हमको वर्ग दोनों तरफ जब करेंगे तभी वर्ग हटेगा, फिर उसके बाद हम मूल को निकाल पाएंगे। ठीक, अब बताइएगा, x + 1/4 हो गया ये, और ये हो गया प्लस -31/4। ठीक है, एक बार ले लेंगे, वैसे ही दिख गया आपको, कभी भी आपका x का जो मान होगा ना, हेलो, x का मान कभी भी आएगा तो आएगा अपरिमेय संख्या के रूप में, किसमें, क्यों, क्योंकि कर्ण में 31 है, -31, और कभी भी कर्ण में -31 का पूर्ण वर्ग हो नहीं सकता है, या पूर्ण रूप से बाहर नहीं आ सकता है। समझ में आ रही बात है, इसलिए इसका जो आंसर प्राप्त होगा हमको अपरिमेय संख्या के रूप में प्राप्त होगा। कहने का मतलब इसका जो आंसर हमें प्राप्त होगा वो 0 से कम होगा, क्या होगा, 0 से कम। तो इसका तो जब 0 से, अब कैसे होगा देख लीजिए, भी यहाँ प्लस माइनस -31/4 है ना, ये वाले लिख देंगे x + 1/4 बराबर -31/4 प्लस ले लीजिए, फिर x + 1/4 बराबर -31/4। ठीक है, समझ आ रही बात है। x का मान निकालना है बच्चों, तो 1/4 प्लस उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस आगे कर लीजिए, करीब 31/4। ठीक है, और +1 भी है ना, हाँ 1 भी है ना, कहाँ 1 है, यहाँ पे इधर x + 1/4 है, इधर आएगा तो x माइनस जो x 1 - 1/4 हो जाएगा ना, ये प्लस -1/4 हो जाएगा। ठीक, अब x बराबर, दोनों का एलसीएम क्या होगा, 4 ही होगा, दोनों बराबर है तो -31 और -1 ये मिला हमको, इसका क्या हल होगा, ये नहीं होगा, घट उठ नहीं पाएगा, ऐसे इसको ही कर लीजिए, x + 1/4, तो x को उधर भेज दिया जाए तो बराबर हो जाएगा
-31/4 -1/4। ठीक, कैसे कैसे, हाँ ठीक है। तब क्या हो जाएगा आपका x बराबर -31 -1/4 हो जाएगा। ये भी हल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो मूल प्राप्त हो रहा है वह 0 से छोटा है और अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो जब अपरिमेय प्राप्त होगा तो इसे कभी भी कोई वास्तविक हल नहीं हो सकता है। समझ में आया? लगा लीजिए इसको।